देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के गोमती नगर अम्बेडकर मैदान के पास में। जैसे कि आप जानते हैं, आज हिंदुस्तान के संविधान के जो रचयिता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनका 132वां जन्मदिन आज बड़े धूमधाम से आप देख सकते हैं लखनऊ के अम्बेडकर पार्क के पास बनाया जा रहा है। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है यहाँ पे। हर वर्ग के लोग आए हुए हैं अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 132वें जन्मदिन को बनाते हुए। आप देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह है और कई समाज के लोगों ने इस टाइप में अपना एक पंडाल बना रखा है। कोरी समाज समिति उत्तर प्रदेश है, कोरी समाज साथ और भी नगर निगम के लखनऊ द्वारा उन्होंने बना रखा है। अब मैं कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाएं कि कितनी भारी संख्या में लोगों का हजूम है। बच्चे बुजुर्ग सभी आप देख सकते हैं, काफ़ी उत्साह है और अलग अलग तरह के पंडाल बने हुए हैं। आप इन पंडालों में देख सकते हैं भंडारे का भी इंतजाम किया गया है। लोग इतनी गर्मी में आए हुए हैं और भंडारे का मज़ा लेते हुए आप देखते हैं। कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाते रहें उस साइड। और अभी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे के जो संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनके बारे में वो उनकी क्या राय है और उनको लेके वो लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है। सर, जैसा कि भारत नहीं पूरा विश्व इस महामानव का जन्मदिन आज मना रहा है। हम लोग तो नगर निगम के एक छोटे से कर्मचारी हैं और सब लोगों ने मिल करके एक छोटे से भंडारे का आयोजन किया है। करने के लिए कुछ लोग हैं। सर, आपका क्या नाम है और ये पंडाल किसकी तरफ से लगाया गया है? मैं डॉक्टर राहुल कुमार कनौजिया, नगर निगम लखनऊ। ये नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी के सहयोग से, आपसी सहयोग से ये पंडाल लगाया गया है। ये बाबा साहब की 132वीं जयंती के अवसर पर यहाँ आयोजित होने वाले मेले में आने वाले, उनके बाबा साहब को मानने वाले, जानने वाले लोगों को भोजन पानी व्यवस्था किया गया है। और ये हमारा अनवरत लगभग पिछले 15 वर्षों से चल रहा है, आगे भी चलाने का प्रयास रहेगा। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये केवल बाबा साहब की जयंती मनाए जाने के लिए हम लोग इस भंडारे का आयोजन करते हैं। इस भंडारे का आयोजन का यही था कि समाज से जो लोग दूर से होकर के आते हैं, अपने घरों से निकल करके आते हैं, बाबा साहब के दर्शन करने के लिए आते हैं। जो ये सरकार द्वारा बनाया गया है आपका सामाजिक परिवर्तन स्थल है, जिसमें जाने के बाद बाबा साहब की सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। अगर आप लखनऊ में जाएँ तो लखनऊ में एक ऐसा स्थल आपको दिखाई पड़ेगा, सामाजिक परिवर्तन स्थल। पहले तो हम लोग लखनऊ घूमने के लिए चिड़ियाघर और क्या कहते हैं इमामबाड़ा जाते थे। आज हम आज सामाजिक परिवर्तन स्थल देखने लायक है, आपका सारी चीज़ें देखने लायक है। बाबा जी भीमराव अम्बेडकर जी का मैसेज जो था संविधान का था, उसको लेके आप लोग उसके बारे में आप क्या कहें? बाबा साहब द्वारा जो संविधान की रचना की गई है, सामाजिक समरसता समानता की जो बात की गई है, वो बाबा साहब के संविधान के प्रेम्बल जो है, जिसकी शपथ ली जाती है 26 जनवरी को, उसी से आप खुद समझ लीजिए कि बाबा साहब किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करे। उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए जो भी किया, जो भी लिखा, पूरी मानवता की बात की है, ना कि एक जाति या एक विशेष की बात की है। और ऐसे महापुरुष को यदि कोई कुछ कहता है तो वो अपने आप को गलत साबित करता है, स्वयं को गलत साबित करता है। पहले बाबा साहब को पढ़े, फिर बाबा साहब के बारे में कोई अपना विचार रखे। बाबा साहब का जन्मदिन क्या, ये जो हम लोग आयोजन कर रहे हैं, इसको लगभग हम लोग 2012 से शुरू किया था। सभी लोगों ने मिल करके, हम लोग आपस में सब लोग चंदा लगा करके इस भंडारे का आयोजन करते हैं। उद्देश्य ये होता है कि जो बाहर के समाज के लोग आएँ वो भूखे न जाएं। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो नियम बनाए, कानून बनाए, कुछ लोग मतलब कहते हैं गलत हैं, क्या है उसके लेके कुछ कहेंगे? जो संविधान बना है उसको जानिए, उसको इम्प्लीमेशन कैसे करना है। गलत तरीके से इम्प्लीमेशन करोगे तो गलत होगा। संविधान में ऐसी इतनी उपधाराएं रखी गई हैं, हर आदमी को अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, चाहे वो जिस तरह का हो। आज संविधान की ही देन है कि ये सारे लोग टहल रहे हैं, या संविधान के द्वारा दी गई आज़ादी या उनके द्वारा लिखे गए कार्य की वजह से ये सारे लोग टहल रहे। नहीं, शायद आज ये कोई नहीं टहल रहे होते। सर, ये कार्यक्रम क्या बजे शुरू होता है, क्या बजे तक रहेगा? ये कार्यक्रम तो सवेरे से शुरू है। हमारा पंडाल रात सवेरे 9 बजे से स्टार्ट हो गया था
प्रसाद वितरण का। अब जब तक हमारी व्यवस्था है तब तक हम संचालित करेंगे। भीड़ तो हमारी रात 12 बजे तक आती जाती रहेगी, 11 बजे। बस आपका यही एक सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा पॉलिटिकल है, कि आप आज के टाइम में हर राजनीतिक पार्टी ओबीसी और एससी समाज को अपनी तरफ खींचने के लिए चल रही है, तो क्या एससी और ओबीसी का समाज खाली वोट वोटने के लिए है, जब उनका हक की बात आती है तो उनके साथ नहीं खड़ा हो जाता? उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये बड़ी विषमताएं हैं। जिसने बाबा साहब को पढ़ा, जैसे जैसे शिक्षा जो जैसे जैसे शिक्षित होते गए, उनके अंदर ये विचार आता गया। अशिक्षित लोगों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है। जो सर्विस क्लास का है वो अपने हक और हकूक़ के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से वो जानता है कि हमें कब प्रमोशन चाहिए, हमें कहाँ पे हमारी कब पदोन्नति होनी चाहिए, हमें हमारे पद का क्या अधिकार है। बिल्कुल, अगर वो शायद शिक्षा न ग्रहण किया होता तो शायद वो अपने पद और क्या संविधान को ना जाना होता, तो ये गरिमा को ना समझ पाता, ना आगे वो बढ़ पाता। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने सुना, उनका साफ कहना था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और लोगों को बताने की कोशिश की कि वो पढ़ाई लिखाई करें और अपना हक जाने। जो संविधान पढ़ेगा वो अपना हक जानेगा कि संविधान में उसके लिए क्या लिखा है, क्या सही और क्या गलत है। और जो भी लोग बाबा साहब को गलत कहते हैं, वो पहले बाबा साहब के बारे में पढ़ें और जानें, फिर उनको गलत कहें। जैसे कि आपने सुना, भाई साहब का कहना था साफ साफ जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, अगर कुछ लोग कहते हैं गलत है, उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और मेरे इस ख्याल से भी जो संविधान बनाया गया है उसके में अगर कोई त्रुटि है, संशोधन किया जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन संविधान के बिना पढ़े उस पर टिप्पणी करना गलत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पे। मायावती के द्वारा ये बनाया गया था, इसके मुख्य द्वार पर हम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर भारी संख्या में लोगों ने यहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। मुख्य गेट पे हम लोग मौजूद हैं और अंदर तक भीड़ की हुजूम मौजूद है। कैमरा पर्सन शकील के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते हैं हिंदुस्तान TV टुडे।